है कि बिहार को जो है मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, बीजेपी के नेता चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं। देखिए, वो परिवारवादी पार्टी के लोग को ऐसे ही लगता है। भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हमेशा इसी तरफ से कुछ बोलते हैं। बिहार को बहुत अच्छे तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के भविष्य को संवारा है। जंगल राज से मुक्ति उन्होंने दिलाई है, विधि व्यवस्था को स्थापित उन्होंने किया है। आज बिहार में उद्योग धंधे भी लग रहे हैं, सड़कें अच्छी है, बिजली घर घर तक पहुंची है और बिजली पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल भी रहा है। आज स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से कुछ नहीं करने की इतिहास रचने वाले, यानी बिहार को बदनाम और बिहार को चौपट करने वाले पार्टी के नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। दो नेता दिल्ली के हैं और 2 नेता बिहार में हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं जेडीयू के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी घटक, चाहे कोई भी हो, सब विकास में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं। हम देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में विकास का रिकॉर्ड टूट रहा है। 2025 का चुनाव भी हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और शानदार सफलता भी प्राप्त करेंगे। 2010 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इंडी गठबंधन का, आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव लगातार जो है लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो 2500 महिलाओं को मिलेगा, माँ बहन का योजना लाया जाएगा। देखिए, जब आप उन लोगों के वादों में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। 15 वर्षों तक जो शासन करने का मौका उनके परिवार को, उनके पिताजी को, उनके माताजी को मिला था, और तो उन्होंने क्या किया? बिहार को बदनाम किया, चौपट किया और बिहार को अंधेरे की ओर ले गए। तो 15 वर्षों में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं और आज जो भी वादा करे, कोई वादा नहीं पूरा कर सकते हैं। वह भ्रष्टाचारी लोग हैं और जो एनडीए वादा करेगी उस संपूर्ण वादा को पूरा पहले भी की है और आगे भी करेगी। तेजस्वी यादव जो है अपने पिता का, तेजस्वी यादव ने भी कहा, भाजपा कभी घिरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे सभी नेताओं ने प्रारंभ से ही अंबेडकर जी का हमेशा सम्मान किया है और कांग्रेस हमेशा अंबेडकर जी को अपमानित ही करने का काम की है। कांग्रेस ने अंबेडकर जी की भावनाएं जो संविधान में निहित है, उसका भी हमेशा अपमान ही की है। कांग्रेस 3 बार उनको चुनाव नहीं जीतने दी। कांग्रेस के नेता प्रचार में जाकर उनको चुनाव हराने का काम की, हमेशा अपमानित की, जिसके कारण उनको हमेशा अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमेशा दलित, वंचित, पिछड़ों के हक की बात करते रहे और संविधान की मूल भावनाओं में उसको उन्होंने निहित किया। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों के साथ तो कांग्रेस हमेशा मजाक ही करती रही, उनके भविष्य की भी चिंता नहीं की। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देखिए कि दलित भाइयों बहनों को और अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को कितना सम्मान मिला है, कितने बड़े बड़े पद पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पहुंचाया है और उनको सम्मानित किया है। ओबीसी के आरक्षण को हमेशा कांग्रेस ने रोके रखा। आज़ादी के तुरंत बाद भी जब कमीशन
ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात की थी तो उसको भी रोके रखा। मंडल आयोग का जब रिपोर्ट सबमिट हुआ तो कांग्रेस उसको रोके रखी और कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी पानी पी पी कर सदन में विरोध किए और पिछड़ों को आरक्षण उन्होंने नहीं दिया। और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार में आरजेडी सहित कम्युनिस्ट के लोग भी सम्मिलित थे। कभी उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं देने का मतलब ही यह है कि कांग्रेस समेत उनके साझेदार सारी पार्टियां, इंडी गठबंधन की सारी पार्टियां ओबीसी के आरक्षण का हमेशा खिलाफ करती रही है। यानी वह चाहती थी, बोलती भी थी अगर आरजेडी जैसे संगठन के लोग, लेकिन उनके अंदर की भावना यही होती थी कि हम ओबीसी का हित नहीं करें। जो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी को हक दिया है। आप देखे होंगे कि मंत्रिमंडल में भी ओबीसी मंत्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा कभी नहीं रही है। आज इस प्रकार से महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों को लाना, बहनों को लाना और ओबीसी को इतना भारी मात्रा में मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना, यह दर्शाता है कि भीमराव अंबेडकर जी की भावना जो संविधान में थी, दलित वंचितों को आगे बढ़ाने का, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का, वह भावना आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो रही है। कांग्रेस को तो मुँह ही नहीं है कि वह बाबा साहब अंबेडकर के विषय में कुछ बोले, जिसने सब दिन अपमानित किया, सदन में जाने से रोका। वह कांग्रेस आज इस तरह की बात कर रही है। कांग्रेस हमेशा झूठों की पार्टियां रही है, परिवारवादी पार्टी है और कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र की हत्या करती रही है, गरीबों का मजाक उड़ाती रही है। गरीबी मिटाओ नारा देने वाली कांग्रेस कभी गरीबों के हित की चिंता नहीं की, लेकिन 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज गरीबों की इतनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जिसके कारण आज दलितों में, पिछड़ों में, वंचितों में, सबों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कल्याणकारी और विकास के कार्य से जो उनके जीवन में जो खुशियां पहुंच रही है, इससे कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियां घबरा गई है और झूठी बातों को लेकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के काम करने में लगी है। बाबा भीमराव अंबेडकर का हमेशा भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती थी, कर भी रही है। आप सोचिए, आज